वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कैसी होती है और इनकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही शॉर्टकट तरीका देखेंगे कि किसी भी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे बोल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ लैटिस L लेस देन इज इक्वल टू इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ मीट ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ज्वाइंट ऑपरेशन and the joint operation distribute over the meet operation, it's called a distributive lattice। जैसे आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या था? A मीट B ज्वाइंट C, तो A मीट B ज्वाइंट A मीट C हो जाता था। सिमिलरली हम लोग उल्टा देख देते थे, A ज्वाइंट B मीट C, तो A ज्वाइंट B फिर A ज्वाइंट A मीट C देख लेते थे स्टूडेंट। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते थे। इसको हम लोग बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मान जाओ आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस ऐसे कोई लैटिस बना के दे दे और आपको पूछे कि ये लैटिस बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। ध्यान से दो, जैसे आपके सामने ये लैटिस लाया, ये हमारे पास किस लैटिस का हैश डायग्राम, ये भी हैश डायग्राम है, ये भी हैश डायग्राम है। अब मैं एक क्वेश्चन करूं कि चलो बताओ ये लैटिस हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। तो करना क्या है, आपको निकालना है उस लैटिस का कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट एटमोस्ट 1 होते हैं, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक एक भी न रहे तो भी चलेगा, कम से कम एक तो होने चाहिए। और ठीक है, एक से अधिक नहीं होने चाहिए स्टूडेंट। कहने का मतलब 0 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, लेकिन एक से अधिक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट याद करो, जब हमारे पास अपर वाला वैल्यू रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा लोअर वाला वैल्यू। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो ए बी को हम देखेंगे स्टूडेंट, ए बी का अपर वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी का सबसे लोअर वाला मतलब 0 एग्जिस्ट कर रहा है। यही करते थे ना लैटिस में कि ए बी लिए, उनका ज्वाइंट लेंगे, ज्वाइंट हमारे पास 1 होना चाहिए। ए मीट बी लेंगे तो क्या होना चाहिए? लोअर वाला होना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया और यूनिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है स्टूडेंट। इधर बात करते हैं, इसमें देखते हैं एक बार, इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है। चलो सबसे पहले मैं सी और बी को ले लेता हूँ। सी और बी में देखूंगा तो ज्वाइंट देखूंगा, इसका सी और बी का ज्वाइंट सी हो जाएगा और इसका मीट हो जाएगा बी। स्टूडेंट मैं पिछले क्लास में इस डायग्राम को भी क्लियर किया हूँ। ठीक है, इसका ज्वाइंट क्या हो जाएगा? सी और मीट क्या हो जाएगा? बी। इसका मतलब 1 और 0 तो बिल्कुल नहीं आया। कहने का मतलब सी बी का अगर कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो इसका मतलब 1 आना चाहिए ज्वाइंट में। सी बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब इसका मिड करना चाहिए 0। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, सी और बी में जो ज्वाइंट है वो सी है, ये सी हो गया, 1 तो होगा नहीं। अच्छा, सी और बी में मीट क्या हो गया? सी और बी में मीट बी हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चलेगा। आगे बात करते हैं, ए और डी का बात करते हैं। ए और डी का देखो, ए और डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर हम बढ़ाएं ऊपर तो 1 चला गया, बहुत बढ़िया। नीचे कराएंगे तो 0 चला गया, बहुत बढ़िया। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट डी है। ए और डी में देखा जाए तो इनका ज्वाइंट क्या आ रहा है हमारे पास? 1। और ए और डी में देखा जाए तो इनका मीट क्या आ रहा है स्टूडेंट? इनका मीट आ जाए हमारे पास 0। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक ही कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट है। चलो ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1। इसका मतलब इसमें एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होती है मैं फिर से बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से देखा जाए तो अधिक से अधिक एक होना चाहिए, 0 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। अगर एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट किसी एलिमेंट के मिल रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग जैसे एक एग्जांपल इसको देखते हैं। इसमें देखो ध्यान से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है, शॉर्टकट तरीके से यूज करते। ए और ई का देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सॉरी, बी और ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी और ई का ज्वाइंट क्या होगा स्टूडेंट? बी और ई का ज्वाइंट हमारे पास देखो जाए 1, और बी और ई का क्या होगा हमारे पास? मीट क्या होगा हमारे पास? 0। इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ई है। ठीक है, और ई का कॉम्प्लीमेंट बी है। चलो आगे चलते हैं इसी तरीके से। अब बी और एफ का देखते हैं।
जैसे हम लोग ये अब देखने चल रहे हैं बी और एफ का स्टूडेंट, तो इसका ज्वाइंट निकालेंगे, क्या होगा, इसका ज्वाइंट भी हमारे पास 1 आया। बी और एफ का मीट निकाले स्टूडेंट, तो इसका मीट क्या है हमारे पास 0 आया। इसका मतलब बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एफ निकला, और एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, बी निकला। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पास, बी का कॉम्प्लीमेंट ई है और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट एफ भी है। चलो इसका मतलब यूनिक तो नहीं है, एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर लिया, यहीं तक नहीं रुकेंगे और भी चलेंगे। बी और डी का देखे तो बी और डी में देखेंगे स्टूडेंट ना, बी और डी का तो कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, सॉरी ज्वाइंट क्या हो गया 1। बी और ई का मीट देखेंगे तो क्या मिला, बी और डी का मीट 0। इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट डी भी निकल गया। इसका मतलब इसमें जो है किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर दिया, इसलिए ये जो लैटिस है, जिस लैटिस का हैश डायग्राम है, ये लैटिस कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप ना इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा, कोई बोले कि नहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के दिखाओ, तो चलो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो स्टूडेंट, ए मीट बी ज्वाइंट सी का वैल्यू क्या होती थी, ए मीट बी ज्वाइंट ए ज्वाइंट सी, सॉरी ए मीट बी ए मीट सी देखते थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, ए मीट बी ज्वाइंट ए मीट सी हमारे पास इस तरीके से होगा। तो चलो इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो हम 3 एलिमेंट ले, कौन कौन से लेंगे, बी ई और एफ ले लेते हैं। बी ले लेता हूं मैं, ई ले लेता हूं और एफ ले लेता हूं, 3 एलिमेंट लेता हूं। अब एक बात बताओ, चलो यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं, बी, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, बी ले लिया, मीट लिया, ई लिया, ज्वाइंट लिया, एफ ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया ना, यहां लगाऊंगा। तो चलो बी मीट, ऐसे लिखे ना, बी मीट ई होना चाहिए यहां पास, ठीक है। अब यहां पास ज्वाइंट बी मीट एफ होना चाहिए, ऐसा कुछ सेटिस्फाई कर दे, इक्वल होना चाहिए। चलो इक्वल करके देखते हैं। ये बताओ ई ज्वाइंट एफ बताओ क्या होगा, ई ज्वाइंट एफ क्या है हमारे पास, ई ज्वाइंट एफ क्या है 1, देखते जाओ स्टूडेंट 1 है। अच्छा इसके साथ क्या है हमारे पास, बी, ठीक है, मीट बी। आगे चलते हैं, इसमें बताओ क्या है स्टूडेंट, बी मीट ई, बी मीट ई क्या है हमारे पास, बी मीट ई क्या है हमारे पास 0 ज्वाइंट। बी मीट एफ बताओ क्या है, बी मीट एफ, बी मीट एफ, बी मीट एफ कितना है 0, ठीक है। अच्छा अब बी मीट ए देखो क्या है, बी मीट ए, इन दोनों में छोटा वाला क्या है स्टूडेंट, तो बी है यहाँ पास, इन दोनों में छोटा वाला क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 0 ज्वाइंट 0, 0 का ज्वाइंट देखेंगे 0 के साथ तो 0 आता है। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, हैंस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। तो हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रॉपर्टी को भी लगाकर हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। और शॉर्टकट तरीका ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट लगा लो इधर तरीके से, और कॉम्प्लीमेंट लगाकर भी सेटिस्फाई करा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम में आए तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना।